ए इंसान, तू इस वक्त जो सांस ले रहा है ना, एकरा बहुत हल्के में मत ले। काहे कि जिस दिन ई सांस टूटेगी उस दिन न पैसा काम आएगा, न रिश्ते, न दोस्त और न ही तोहर नाम। उस पल तोहरे साथ सिर्फ तू रह जाएगा और तोहरे कर्म रहेंगे। तू दिन में हंसता है, मजाक करता है, लोगों को धोखा देता है, किसी का दिल तोड़ देता है, किसी के भरोसे को बेच देता है और रात को चैन से सो जाता है। लेकिन तुझे क्या पता कि उसी रात कहीं तोहरा हर एक काम का हिसाब लिखा जा रहा होता है। तो सोचता है ना कि मौत आई और सब खत्म, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मौत तो सिर्फ एक दरवाजा है, असली यात्रा उसके बाद शुरू होती है। वहाँ न कोई सुनने वाला होता है, न कोई बचाने वाला। वहाँ सिर्फ यमराज की अदालत होती है, जहाँ तोहरे हर आंसू का जवाब पूछा जाता है, हर धोखे की सजा तय होती है, हर पाप का वजन तोला जाता है और फिर जो फैसला होता है वो न बदला जाता है न टाला जाता है। इसलिए अगर तू इस वीडियो तक पहुंच गया है ना, तो समझ ले ऊपर कहीं किसी ने तुझे अभी एक आखिरी बार जगा दिया है। और आज गरुड़ पुराण के अध्याय 14 में हम जानेंगे कि मौत के बाद आत्मा के साथ असल में होता क्या है, यमराज के दरबार तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है, कौन कौन से पाप पर क्या सजा मिलती है, आत्मा कैसे डरती है, कैसे तड़पती है और कैसे उसे अपने ही कर्मों के सामने झुकना पड़ता है। अध्याय 14 वो आईना है जिसमें इंसान जिंदा रहते अपना आने वाला अंजाम देख सकता है। मृत्यु का पहला पल गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखल बा, जिस पल इंसान के आखिरी सांस निकलेला ना, ओ पल इंसान मरल समझेले ही ना। वो सोचेले बस नींद आ गईल, सब कुछ वैसे ही बा। वो धीरे से आंख खोलेला, आ देखेला क्यों आपन ही देह के पास खड़ा बा। बिस्तर पर वो खुद पड़ल बा, आ चारों ओर रोना धोना मचल बा। माई छाती पीट के बिलख रहल भैया, मेहरानू बदहवास हो के जमीन पर गिर पड़ल भैया। बचुआ सीने से लिपट के हिला रहल बा, पापा उठ जा। आत्मा सब कुछ देख रहल भैया, पर चाह के भी कुछ कर नहीं खे पावत। हाथ बढ़ावे ले पर हाथ आर पार निकल जाला, चिल्लावे ले पर आवाज बाहर नहीं खे जात। ओही घड़ी आत्मा के धीरे धीरे समझ में आवेला कि अब वो देह में नहीं खे, अब वो दुनिया के आदमी नहीं खे, अब वो खाली आत्मा बा। यमदूतों का आना। तभी अचानक अंधेरा गाढ़ा हो जाला, ठंडा ठंडा सन्नाटा भर जाला। दूगो यमदूत प्रकट हो खिलन, काला देह, लाल जलत आंख, हाथ में लोहा के फंदा। कौनो बात ना, कौनो चेतावनी ना, सीधे आत्मा के पकड़ेलन आ जोर से खींच के ले चलेलन। आत्मा गिड़गिड़ावे ले, हमसे गलती हो गईल, एक मौका दे दो, हम सब ठीक कर देव। पर यमदूत के चेहरा पत्थर जैसन सख्त रहेला। अब मौका खत्म भइल, अब हिसाब होई। यमलोक के डरावना रास्ता। गरुड़ पुराण बोलेला यमलोक के रास्ता बहुत भयानक होला। ना वहां दिन होला ना रात, चारों ओर धुआं, ठंडी हवा, नीचे कांटा, आगे आग। जो दुनिया में दूसर के भुखवा सुलवलस, ओकर पेट यहां आग बन जाला। जो दूसर के रुलवलस, ओकर आंख यहां सूख जाला। हर कदम पर आत्मा के आपन आपन पाप याद आवेला, आ हर कदम पर सजा मिलेला। यमराज के दरबार। आखिर में आत्मा यमराज के दरबार पहुंचेले। सामने सिंहासन पर यमराज बैठल बाड़न, गंभीर चेहरा, आंख में न्याय की आग। बगल में चित्रगुप्त जी बैठल बाड़न, जिनके किताब में हर इंसान के सांस सांस के हिसाब लिखल बा। चित्रगुप्त बोलेन, फलाना गांव, फलाना बाप के बेटा, सामने आ। तब शुरू होला जिंदगी की असली फिल्म। हर झूठ, हर धोखा, हर गलत नजर, हर बेईमानी, कुछो छुपावे की जगह नहीं खे। आत्मा सिर झुकाए ले ले खड़ी रहेला। पहला दंड, माई बाप के रुलावे वाला। गरुड़ पुराण में लिखल बा, जे अपने माई बाप के दुख देला
उनके गाली देला, उनके सेवा ना करेला, ओकर जगह तैबा तप्त तवा लोक में। ऊ आत्मा के गरम लोहे पे पटक दिया जाला, देह जल के राख हो जाला, पर आत्मा हर बार फिर से खड़ी हो जाले। यमदूत पूछेलन, अब बता, माई के आंसू के आग कैसन लागेला? दूसरा दंड, भरोसा तोड़ने वाला, जो दोस्ती में धोखा देला, प्यार के सौदा करेला, रिश्ते के बेच देला, ओकर जीभ में गरम सुआ चुभावल जाला, कान में पिघलल लोहा डालल जाला, ताकि झूठ के दर्द कभू भूले ना। तीसरा दंड, गरीब के हक खाने वाला, जो गरीब के पैसा खाला, मजदूर के मेहनत मारेला, ओकरा अंधा कुआं में फेंक दियल जाला, जहां सिर्फ भूख बा, डर बा, आ तड़प बा। ऊ बरसों बरस ओही तड़पत रनेला। आत्मा के टूटना, आत्मा बार बार गिड़गिड़ावेले, हमसे गलती ना होई, हम सुधर जाएब। यमराज जवाब देलेन, जिंदगी सुधार के मिलल रहे, अब भुगते के वक्त आ गईल। अगर आप हमार साथ चले पे चाहेतानी तो ऐसा ही रंगीन तरीके से फ्री में गरुड़ पुराण पढ़ेब के लिए हमरा के हमार चैनल पर सब्सक्राइब कर ली। यहाँ हमेशा एक कथा हमनी के साथ चलत रही। भाग 1 एंड। लेकिन ई तबस शुरुआत बा। अध्याय 14 की असली डर अभी बाकी बा। अगला भाग में खुलेगा राज खून के पाप का, औरत के अपमान का और भगवान से गद्दारी का। अगला भाग सुने बिना मत रुकना, काहे कि ऊ भाग रूह तक हिला दे। गरुड़ पुराण अध्याय 14 भाग 2। ए सुना ए इंसान, अध्याय 14 के जे हिस्सा अभी तू सुन लेना ऊ तो बस शुरुआत रहे। अब शुरू हो रहल बा असली तांडव, असली सजा, असली चीख, असली न्याय। यमलोक के दरबार में जैसे ही आत्मा खड़ी होली, चित्रगुप्त के किताब खुलल आ एक एक पाप के पन्ना आगे घूमल। खून का पाप मौत से भी ज्यादा दर्द वाली सजा। गरुड़ पुराण बोलेला, जे इंसान खून करेला, चाहे बड़ी छोटी गलती होखे, उकरा पाप का हिसाब एक दिन जरूर खुलेला। यमराज गंभीर आवाज में बोले, चालू पहले ओकर खून वाला पाप लाओ। तभी यमदूत एगो मोटा कुआं खोल लही। कुआं ना पूरा आग के तालाब, हवा ना भीतर से डरावना चीख निकले लागल, बचाव बचाव। आत्मा कांप गईल। यमराज कहले, जे इंसान किसी को मौत देला, दुनिया में खून बहावेला, ओकरे लिए ई तालाब बा। ई आग वाला तालाब साधारण आग ना रहे, ई आग इंसान के किए हुए पाप की शक्ति से जलत रहे। यमदूत आत्मा के पकड़ के फेंकले अंदर। जैसे ही आग छुआ, आत्मा के चीख पूरा यमलोक में गुंजल, आह 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 बचाव। पर बचाए वाला कौनो ना। आत्मा जले पिघले फिर बन जाए, फिर जले फिर बने। यमराज बोले, जब तक तू जितना दर्द दूसर के देहला, उतना घाव तोहरा पर पड़ेगा, उतना तू तड़पब तबे बाहर निकलब। औरत का अपमान करने वालों की सजा, देहाती तांडव। यानी जो औरत को रुलाए, धोखा दे, मारपीट करे, इज्जत छीने या गलत नजर डाले, उसके लिए गरुड़ पुराण में ऐसी सजा लिखी गई है जिसके बारे में सुनकर ही रूह फट जाए। चित्रगुप्त किताब पढ़त कहले, फलाना आदमी, फलाना गांव औरत के अपमान करें। तुरंत यमदूत एगो बड़ा दरवाजा खोल लही। भीतर काला कमरा, दीवार पर गरम लोहे के कांटे, नीचे गर्दन कक्की कीचड़, ऊपर जलती मशालें। यमदूत बोल नहीं, जे औरत के रुलावेला, उई कमरा ले योग्य बा। आत्मा अंदर गिरल, दीवार के कांटे शरीर में घुस गईल। आह आह बचाव। यमदूत पिघलल लोहा ले आवले। ओहे आत्मा के आंख कान नाक के पास घुमा घुमा के तड़पावे लगलहीं। यमराज कहले, जे दुनिया में औरत के शरीर पर हाथ उठवैला, अब इहवा पाप अपना हाथ पर उठी। फिर ई सजा शुरू होइल। गरम लोहा से आत्मा के चेहरा जलावल जा रहल बा, लोहे के कांटे से पीठ फारी जा रहल बा। औरत के रोने की आवाज आत्मा के कान में बजत बा। आत्मा माफी मांगत, क्षम कर द देव, गलती ना होई। यमराज जोर से बोल नहीं, गलती वो दुनिया में ना रुकल त इहवा त रुकबे ना करी। चोरी डकैती करने वालों की सजा। चित्रगुप्त अगला पन्ना खोल नहीं, जे चोरी करेला, ईमान खाएला, दूसर के धन पर बुरी नजर रखेला, ओकर लिए अलग जगह तैयार होले।
ई जगह ऐसन होले, ऊपर तीरन जैसन नुकीला पहाड़, नीचे दलदल, बीच में लोहे के सांप। आत्मा के उदलदल में फेंक दिहल गईल। जैसे ही गिरल, लोहे के सांप पूरा शरीर में डसना शुरू कर देहले। हर डसना बिजली जैसन झटका देत रहे। आत्मा चिल्लावल, बचावा बचावा। यमदूत हंसते बोल रही, दुनिया में तू चोरी करके दूसर के घर जहर घोपले रहे, आज हिवा तू जहर के स्वाद चख। चोरी करे वाला तड़प तड़प के थक जाला, फिर भी सजा खत्म ना होला। काहे? क्योंकि जिसे तूने सताया उसकी हर आह यमलोक में दंड बन के लौटती है। लालच और धोखे का दंड। जे इंसान पैसा के लिए भाई से धोखा देला, जमीन हथियावेला, गरीब का हक खा जाला, झूठ बोल बोल के दूसर को बर्बाद कर देला, उनकर दंड अलग बा। इनका लिए एक ठो पत्थर घाट में भेजल जाला। पत्थर घाट ऐसन जगह जहां हवा भी भारी, दर्द भी ठोस। यमदूत उ पत्थर के बंधन में आत्मा के बांध देले, फिर पूरा शरीर में लोहे के हथौड़ा चलल। धाम धाम धाम। हर चोट आत्मा में भूचाल ले आवत रहे। हर चोट पर एक पाप दिमाग में चमकत। एक चोट किसी का पैसा खाया, दूसरी चोट भाई से झगड़ा, तीसरी चोट झूठ बोला, चौथी चोट अपमान किया। आत्मा फट जाती बा, चीख थक जाती बा, लेकिन सजा रुके ना बा। यमराज बोले, लालच में तो दुनिया में अंधा रहला, आज तोरा आंख पाप से खुली। झूठ, गाली, कर्महीन लोगों का दंड। आत्मा जो बहुत झूठ बोले, गाली दे, बिना वजह दूसर का समय खराब करे, उनका दंड भी भारी होले। इनका लिए जाल बिछल जीभ काट लोक बा। हाँ, जीभ काट लोक। यहाँ लोहा के तेज तार, कांटेदार झरना और आग की बरसात होले। आत्मा के भीतर खड़ा करके जैसे ही झूठ का पन्ना पढ़ल जाए, लोहे का जाल जीभ में घुस जाला। आत्मा की चीख, आह आह आह, पूरा यमलोक में गुंजाला। यमराज कहले, जो दुनिया में बोल बोल के जहर फैलावेला, ओकरा आवाज एहवा रुक जाला। गरीब का हक खाने वालों की सजा। गरीब का हक खाया, किसी का मेहनताना मारा, किसी मजदूर का पैसा दबाया, उनका सजा सबसे गहरी, सबसे लंबी, सबसे दर्दनाक। उनके कालकूप में डालल जाला। कालकूप मतलब अंधेरा, सूना, गहरा कुआं, जहां दहाड़, चीख और सन्नाटा ही आवाज देला। आत्मा गिरते गिरते एकदम तले में टकरा जाला, कमर टूटे जैसा एहसास। वहां न खाना, न पानी, न उम्मीद, सिर्फ भूख और पाप के दर्द। ये सजा तब तक चले जब तक आत्मा की तृष्णा खत्म ना हो जाए। आत्मा का टूटना पर मुक्ति नहीं। सभी सजा के बाद आत्मा रो रो के गिर जाला। गलती हो गई देव, हमका माफ कर द। यमराज उठ के बोल नहीं, अगर दुनिया में सुधर जाला तो आज ही दिन ना देखे पड़त। चुप्पी छा जाला। यमलोक में सन्नाटा घिर जाला। आत्मा जमीन पर गिरे गिरे अपने कर्म के वजन में पूरी तरह टूट जाला। भाग 2 एंड सस्पेंस। लेकिन अभी तई पाप के हिस्सा रहे। असली तांडव, असली दंड, असली रहस्य अभी बाकी बा। अगला भाग में खुली कौन लोग नरक से निकल ना पावेला, कौन लोग वही फंस जाला, कौन लोग भूत बन के घूमेला। अब कहानी यहां से असली रंग पकड़ेला, क्योंकि जब आत्मा यमलोक पहुंचेला, वो घड़ी जो होता है ना, उसे सुन के बड़ा से बड़ा बहादुर भी कांप जाए। यमलोक का दरवाजा। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, एक विशाल काला दरवाजा सामने नजर आवेला। न लकड़ी के, न पत्थर के, जैसे किसी ने अंधेरे को ही जमा कर बनाई दिहल हो। उस दरवाजा पर लाखों आत्माओं की चीखें चिपकी होती हैं, जैसे हर चीख कहत हो, मत घुसा संदर, मत घुसस, वापस मुड़ जा। लेकिन आत्मा के पास कोई रास्ता ना होला, रोक सके ना, भाग सके ना, बस खिंचत चली जाला। अंदर का दृश्य। दरवाजा टूटे जाल बा। जैसे ही थोड़ा धक्का लगे और अंदर से एक ठंडी हवा निकल के आत्मा के सीना तक छेद देला। अंदर चारों तरफ न कोई इंसान, न कोई देवता, सिर्फ धुआं, काले बादल और जमीन जलत रहेला, पर बिना आग के। यहां पाप की गर्मी से जमीन जलती है, अग्नि से नहीं। 4 रास्ते खुलत हैं। हर आत्मा के सामने 4 राह खुलेला। चारों राह अलग रंग का, अलग आवाज का, अलग दर्द वाला। 1 लाल रास्ता, क्रोध, छल, अत्याचार वालों के लिए। 2 काला रास्ता, धोखा, वादा तोड़, बेवफाई वालों के लिए। 3 पीला रास्ता, लालच, चोरी, रिश्वत, झूठ वालों के लिए।
4. सफेद रास्ता नेक आत्माओं के लिए। सफेद रास्ता सबको दिखता है, लेकिन कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी उनके कदम जबरदस्ती उनके कर्म खींच ले जाते हैं, जिधर उनका पाप भारी होता है। आत्मा का तराजू। एक उजाला कौंधता है और वो तराजू प्रकट होता है, न सोने का न लोहे का। वो तराजू इंसान की आत्मा से बना होता है। एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है, फिर आसमान से एक भारी आवाज गूंजती है, तोलो, उसके कर्म तोलो। दाएं पलड़े में पुण्य गिरता है, बाएं पलड़े में पाप। और जैसे जैसे पलड़ा झुकता है, वैसे वैसे आत्मा के सीने में किसी कील जैसा दर्द घुसता है। पाप बोलने लगते हैं। सिर्फ तराजू ही नहीं, उसके किए हर पाप की आवाज भी सुनाई देती है। तोहरे कारण माई रोइल रहे, तू धोखा दिहलस, तू गरीब के हक खा दिहलस, तू दोस्त के भरोसा तोड़ दिहलस, तू अपने घर के लोगन के दुआ भी ठुकराई दिहलस। हर गलती उसके सामने काली परछाई बनकर खड़ी होती है। आत्मा बोलना चाहती है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, लेकिन उधर से आवाज आती है, दुनिया में रहते समय इतना नहीं सोचा। आत्मा के घुटने कांपने लगते हैं। वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर एक तेज गर्जना, सारा यमलोक थर्रा उठता है और सामने प्रकट होते हैं यमराज। महाकाल के दाएं हाथ, कर्म के निष्पक्ष मालिक, न्याय के देव। वो न दया करते हैं न बेरुखी, बस सच देखते हैं। उनके 3 शब्द पूरी दुनिया हिला देते हैं, अंतिम फैसला सुनाओ। फैसले का क्षण। यमदूत किताब खोलते हैं, जिसमें उस आत्मा के हर कर्म चमक रहे होते हैं। हर धोखा आग बनकर लिपटता है, हर झूठ धुआं बनकर घेरता है, हर लालच जंजीरों में बदल जाता है। और फिर यमराज धीरे से बोलते हैं, जहां उसका पाप भारी, वहीं उसका रास्ता तैयार। उसी पल लाल, काला, पीला, तीनों रास्तों में से एक जल उठता है। वो रास्ता, वो दर्द, वो सजा जो जिंदगी भर के कर्मों से तय होती है। आत्मा का पतन। आत्मा चीखती है, मुझे एक मौका और दे दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन उधर से एक ही जवाब आता है, दुनिया में मौका मिलता है, यहां सिर्फ न्याय मिलता है। और उसी पल एक तेज हवा उठती है, आत्मा को धक्का देती है और वो उस रास्ते में गिर जाती है जहां उसका अंजाम तय है। किसी को काले कुएं में फेंक दिया जाता है, किसी को आग के रास्ते में, किसी को बर्फ के पहाड़ में नंगा छोड़ दिया जाता है, किसी को राक्षसों के बीच। हर दर्द उसके किए कामों से ही जम लेता है। अंतिम संदेश। जब आत्मा गिरती है उस रास्ते में, एक आखिरी आवाज उसके कानों में गूंजती है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। और इसके साथ ही अध्याय 14 का आखिरी दृश्य पूरा होता है। आत्मा अपनी मंजिल पर भेज दी जाती है, जहां उसे अपने पाप का फल मिलना ही है। तो ए इंसान, अगर तू यहाँ तक सुन लेला तो समझ लिया ऊपर वाला तोहरे भीतर कुछ जगाना चाहत बा। धीमे ढोल, हल्का सांस लेने का एसएफएक्स। जिंदगी में जो पाप करके तू हंस देता था ना, अभी तुझे पता चल गया होगा कि यमलोक में हंसी नहीं, सिर्फ हिसाब होता है। तो सोचत हो कब कि बस कहानी यहाँ खत्म हो गई। अरे ना रे, असली खेल तो अब शुरू हो खज्जा। अभी तक तो बस देखल आत्मा कैसे देह से बाहर निकलेला, कैसे यमदूत घसीट के ले जाला, कैसे तराजू में पाप पुण्य तौलल जाला, कैसे आत्मा अपना ही कर्म के बोझा तले दब जाला। लेकिन अध्याय 15 में जहां हम तो के ले चलब, वहां आत्मा के असली यातना शुरू होला। वहां तू देखब कि एक बार फैसला हो जाए तो आत्मा कैसे टुकड़ा टुकड़ा तड़पेला, कहाँ भेजल जाला, कौन सा नरक कैसे लगत बा, कौन पाप के कौन सजा बा, कौन रास्ता वापस ना लौटे देला। और सबसे खतरनाक बात, अध्याय 15 बताता है कि कौन सा पाप इंसान को सीधा अंधतम में फेंक देता है, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां चीख तक वापस नहीं आती। परसों रात 8 बजे अध्याय 15 का ऐसा सजाएगा कि शायद कई लोग सो नहीं पाएंगे। तू बस याद रख, अभी जो सुन ला वो तोहके चेतावनी बा। अब जो आवेगा वो असली न्याय का रूप बा। दहाड़ते हुए अंदाज में
इस वीडियो को छोड़ के मत जाइयो। कमेंट में हर हर महादेव लिख के अपना अस्तित्व दर्ज कराइयो, काहे कि अगला हिस्सा कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं बा। और हाँ, हमके लाइक दे दा, सब्सक्राइब क के घंटी दबा दा, काहे कि बाबू अगला अध्याय हम ना खुद भगवान के न्याय लिखे वाला देवे वाला बा। परसों मिलते हैं अध्याय 15 के खतरनाक सच के साथ। जय महादेव।